नमस्कार, सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रावस्ती से यह बड़ी खबर आ रही है जहां अनियंत्रित होकर पेड़ से एक कार टकरा गई है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। कार का टायर फट जाने के बाद यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर श्रावस्ती से आपको बता रहे हैं। लुधियाना से यह कार आ रही थी जो NH 730 पर हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में 8 लोगों के घायल होने की भी खबर है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो श्रावस्ती से यह बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर बेकाबू होकर यह कार पेड़ से टकराई है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। कार का टायर फट जाने के चलते यह हादसा हुआ। लुधियाना से यह कार आ रही थी और NH 730 पर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है श्रावस्ती में। एक बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। NH 730 पर यह हादसा हुआ है। लुधियाना से यह कार आ रही थी और बेकाबू होकर यह कार पेड़ से टकराई, जिसके चलते एक दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। कार की हालत आप देख सकते हैं। पेड़ से टकराने के बाद क्या हालत हुई है कार की। 6 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर श्रावस्ती से आपको बता रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। 8 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रयागराज से आ रही एक और बड़ी खबर की। असद का शव अब उसके पुश्तैनी घर नहीं बल्कि सीधे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार वालों को ही अंदर जाने की इजाजत है। पुलिस परिवार के 8 सदस्यों को अपने वाहन में बैठाकर कब्रिस्तान ले गई है। बड़ी खबर, असद का शव अब घर नहीं बल्कि सीधे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार वालों को ही अंदर जाने की इजाजत है और पुलिस परिवार के 8 सदस्यों को वाहन में बैठाकर कब्रिस्तान ले गई है। इसके अलावा कोई अन्य सदस्य कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होगा। प्रयागराज से ये बड़ी खबर, आज सुपुर्दे खाक होना है असद अहमद और ऐसे में ये बड़ी खबर, उसके शव को घर नहीं ले जाया जाएगा बल्कि सुरक्षा कारणों के चलते कब्रिस्तान ले जाया जाएगा असद का शव और सिर्फ परिवार वालों को ही कब्रिस्तान में अंदर जाने की इजाजत होगी। 8 परिवार के ऐसे सदस्य हैं जिनको पुलिस अपने वाहन में बैठाकर कब्रिस्तान ले गई है। इसके अलावा कोई भी अन्य सदस्य कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। कब्रिस्तान में कुछ दूर पहले ही मीडिया की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से। तो असद का शव आज सुपुर्दे खाक होगा लेकिन उसके शव को घर नहीं ले जाया जाएगा बल्कि सीधे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। असद के अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने ACP क्राइम सतीश चंद्र से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का शव कुछ देर के बाद प्रयागराज में इसी आवास पर पहुंचेगा। यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं इस बारे में हम बात करते हैं। ADCP क्राइम सतीश चंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके के सुरक्षा अरेंजमेंट किए गए हैं? देखिए, हम लोगों ने इस पूरे क्षेत्र में उनके आवास पे और गलियों में और कब्रिस्तान पे पर्याप्त फोर्स लगाया हुआ है। हमारे जनपद के सारे सीनियर जो भी हैं ACP और एडिशनल DCP सभी लोग लगे हुए हैं। सारे अधिकारी राउंड पे हैं। यहाँ हम लोगों ने PSC और RF लगा रखा है और पर्याप्त पुलिस के प्रबंध हम लोगों ने किए हैं। क्या सर लोगों को रोका जा रहा है कि भीड़ न इकट्ठी होने पाए? नहीं, अनावश्यक भीड़ का इकट्ठे होने कोई मतलब नहीं है। जो उनके परिजन हैं, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनको हम लोगों ने परमिट किया है। वो आएंगे और जो भी अपेक्षित कार्रवाई उन्हें करनी है अपना करेंगे। अनावश्यक भीड़ जो है, जो गैर जरूरी लोग हैं, उनको यहाँ एकत्र होने की अनुमति नहीं है। कुल कितने लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति है? जो भी आएंगे 10, 5, 15 जो भी लोग उनके नज़दीकी रिश्तेदार होंगे उनको हम परमिट करेंगे। क्या कब्रिस्तान में भी जो आम लोग हैं वो नहीं जा सकेंगे, सिर्फ परिवार? वहाँ जा सकते हैं। कब्रिस्तान में जनाजे में लोग शामिल हो सकते हैं। वहाँ भी पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वो फिर वहाँ का प्रबंध वो बताएंगे। हाँ, यहाँ हम लोग उनके परिजनों को परमिट कर रहे हैं। महिलाओं को भी गलियों में रोक दिया गया
नहीं, अनावश्यक लोगों को नहीं आने देना है। वो अनावश्यक भीड़ की ज़रूरत नहीं है। जो नज़दीकी परिजन हैं उनको सब हम लोग परमिट करते हैं। अच्छा, आशंका जताई जा रही है कि शाइस्ता परवीन भी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर गिरफ्तारी के लिए क्या रणनीति बनाई? ऐसी कोई वो नहीं है। ऐसी कोई नहीं है। तो बिल्कुल ये थे एडीसीपी क्राइम सतीश चंद जी, जो कि ये जानकारी दे रहे थे कि पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, और लेकिन सिर्फ अंतिम संस्कार में जो परिवार के लोग हैं वही शामिल हो पाएंगे। भीड़ कतई नहीं इकट्ठा होने दी जाएगी। कानून व्यवस्था के साथ कतई खिलवाड़ नहीं होगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो एडीसीपी क्राइम की बात आप सुन रहे थे। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो अनावश्यक भीड़ है उसको कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परिवार के कुछ खास लोग जो नजदीकी रिश्तेदार हैं सिर्फ उनको ही भेजा जा रहा है और वही कब्रिस्तान में जा सकेंगे। और ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरें किस तरह से आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा असद अहमद, और उसके साथ ही पुलिस ने जो इंतजाम किए गए सुरक्षा के, घर से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आरएएफ की तैनाती की गई है, अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है, तमाम तरह के बैरिकेडिंग की गई है। चाहे अतीक का जहां पर पुश्तैनी मकान है वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा कब्रिस्तान पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, बाहर से भी फोर्स मंगाई गई है। शाइस्ता परवीन के भी इस अंतिम संस्कार में, इस जनाजे में शामिल होने की खबर आ रही थी। हालांकि पुलिस अधिकारी एडीसीपी क्राइम ने इस तरह की किसी जानकारी से इनकार किया है। लेकिन ये 8 तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुपुर्दे खाक होगा असद, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रयागराज में कब्रिस्तान के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। कसारी मसारी कब्रिस्तान है जहां कब्र खोदकर तैयार है और सुपुर्दे खाक किया जाना है। वहां पर असद को तमाम जो करीबी रिश्तेदार हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। कुल 8 ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे करीबी हैं जिनको पुलिस अपने वाहन से लेकर कब्रिस्तान पहुंची है और वहां पर वो जनाजे में शामिल होंगे। असद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। झांसी से दोनों के शव, गुलाम और असद के शव को प्रयागराज लाया गया। कल देर रात रवाना हुए थे। करीब 6 से 7 घंटे का ये सफर तय करके प्रयागराज असद और गुलाम का शव पहुंचा है और अब असद का शव कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से एक बड़ी खबर है। अतीक अहमद की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अतीक ने अनुमति मांगी है कोर्ट से, और अतीक ने कल ही कोर्ट में यह अर्जी दाखिल कर दी थी, लेकिन छुट्टी की वजह से कल सुनवाई नहीं हो सकी थी। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज सुनवाई होगी। मंजूरी मिलने पर ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेगा अतीक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की माफिया अतीक ने गुहार लगाई है कोर्ट से। कल ही कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कल छुट्टी की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ही ये तय हो सकेगा कि अतीक असद के जनाजे में शामिल हो पाएगा या नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से असद के जनाजे में शामिल होना चाहता है उसका भाई अली अहमद। अली अहमद की तरफ से प्रयागराज के सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 8 की कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की जाएगी। अली अहमद पिछले 9 महीने से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और अली अहमद की तरफ से भी प्रयागराज की सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। अली अहमद अपने भाई असद के जनाजे में शामिल होना चाहता है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अली अहमद की तरफ से उसके वकील अर्जी दाखिल करेंगे। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, अली अहमद की तरफ से प्रयागराज सेशन कोर्ट में दाखिल की जाएगी अर्जी। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, असद के अंतिम संस्कार में आ सकती है शाइस्ता परवीन। पुलिस को जानकारी मिली है कि बुर्का पहनकर शाइस्ता परवीन असद के जनाजे में शामिल हो सकती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर शाइस्ता को गिरफ्तार करने की रणनीति तैयार की गई है। असद के शव को जहां ले जाया जाएगा वहां महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेगी। कई महिला पुलिसकर्मी सादी ड्रेस में मौजूद रहेंगी। कुछ महिला पुलिसकर्मियों को बुर्के में भी तैनात किया जाएगा। तो ये तमाम रणनीति बनाई गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर शाइस्ता को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई गई है। असद के शव को जहां ले जाया जाएगा वहां पर सादे कपड़ों में पुलिस की महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। कुछ महिला पुलिसकर्मी बुर्के में रहेंगी।
चलिए और सीधे रुक कर लेते हैं प्रयागराज का, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। सीधे रुक करते हैं मोहम्मद मोइन का। मोहम्मद मोइन, आज असद को सुपुर्द खाक किया जाना है, आप कसारी मसारी कब्रिस्तान पर मौजूद हैं, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम पुलिस की ओर से किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके का जो कब्रिस्तान है उसके बाहर मौजूद है। यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो पूरा इलाका है, और ये देखिए ये असद का शव यहाँ पर आ चुका है। ये सीधी तस्वीरें देखिए, ये असद का शव आ चुका है। जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई है। सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये असद का शव जो है ये सीधे तौर पर ये कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा है, बिना किसी रुकावट के सीधे अंदर जा रहा है। बैरिकेटिंग जो है वो बैरिकेटिंग हटाई जा रही है। और ये असद का शव कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं कि ये सीधी तस्वीरें, ये कब्रिस्तान है कसारी मसारी का, और ये शव जो है दाखिल हो गया है कब्रिस्तान के अंदर। और अंदर अब जो है इसके बाद वो दफनाने की प्रक्रिया चलेगी। तो ये आपने तस्वीरें देखी कि असद का शव प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है। किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है ये आप देखिए। ये गेट नंबर 1 है और बाहर ही जो है पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा ली है। पैदल जाने वाले को भी, किसी को भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और ये जो पूरा कसारी मसारी इलाके का कब्रिस्तान है ये पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। पुलिस की तैनाती की गई है, पीएसी की तैनाती की गई है, इसके साथ साथ यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो वाहन हैं, वाहन पुलिस के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और किसी को भी आसपास फटकने नहीं दिया जा रहा है, दूर दूर तक एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा होगा। और जो लोग यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं उनको पुलिस के लोग, जो दूसरी एजेंसियों के लोग हैं, वो यहाँ से हटा देते हैं। किसी को भी आसपास आने की इजाजत नहीं है। और असद के यानी अतीक अहमद परिवार से 8 लोगों को, 8 जो पुरुष सदस्य हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था, पुलिस के वाहनों पर बिठा करके लाया गया था। तो जो अंतिम संस्कार से पहले की प्रक्रिया होती है, गुस्ल देने की या बाकी चीज़ें होती हैं, जो जनाजे की नमाज होती है, वो कब्रिस्तान में ही संपन्न कराई जाएगी। और इसके साथ आपको बता दें कि अतीक अहमद की जो बहन है एक, वो यहाँ पर आई, मीडिया के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए अंदर जाने की उन्होंने गुजारिश की। पुलिस के लोगों ने जब वेरीफाई कर लिया कि हाँ वो बहन ही है, शाइस्ता परवीन नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पर उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 8 पुरुष सदस्य अंदर हैं, 1 महिला है, वो असद की बुआ हैं। और ये पूरा इलाका किस तरीके से छावनी में तब्दील है ये आप देख सकते हैं। हालांकि इस वक्त जो है जब शव आया है यानी डेड बॉडी जब आई है तो देखिए कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं जो असद अहमद के यानी अतीक अहमद के पड़ोसी हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। लेकिन पुलिस किसी को भी यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। अंदर सिर्फ परिवार के 8 सदस्य हैं, 8 पुरुष सदस्य हैं और अतीक अहमद की बहन हैं। तो ये 9 लोग गिनती मिला करके अंदर हैं। और कब्रिस्तान के जितने रास्ते हैं वो इसी तरीके से बैरिकेड किए गए हैं। ये एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से रास्तों को बैरिकेड किया गया है। ये आप देखिए कि यहाँ पर ये गेट नंबर 1 है कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान का। और इस गेट नंबर 1 से लोगों को जाने दिया जा रहा है। कुछ लोग अंदर जाते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, कुछ और नाम बढ़ाए गए हैं। जो स्थानीय पार्षद हैं परवेज़ अख्तर अंसारी, वो आपको नज़र आ रहे होंगे, वो जा रहे हैं। और ये देखिए ये जो लोग हैं ये LIU के लोग हैं, ये जा रहे हैं, कुछ और लोग जा रहे हैं। और ये देखिए ये कुछ और लोग जा रहे हैं अंदर। यानी जो लोग, कुछ ऐसे लोग थे जिनके नाम नोट किए गए थे। ये आप देख सकते हैं कि ये एक रजिस्टर बना हुआ है। तो कोई ये ना कहने पाए कि अंतिम संस्कार नहीं किया करने दिया गया, उस वजह से कुछ लोगों की एक लिस्ट बनाई गई थी। संभवतः वो 20-22 लोगों की लिस्ट है, जहां आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक रजिस्टर है जिस पे नाम नोट किया जा रहा है। और नाम नोट करके ये देखिए ये अंदर एक एक कर लोगों को जाने दिया जा रहा है। तो यानी 8 लोग परिवार के सदस्य हैं, 1 महिला सदस्य हैं। और इसके अलावा कुछ और चुनिंदा लोगों को कब्रिस्तान के अंदर जाने दिया जा रहा है। जिन लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है उनका नाम नोट किया जा रहा है, मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनकी ID भी चेक की जा रही है कि कहीं किसी दूसरे के नाम पर कोई व्यक्ति अंदर दाखिल ना होने पाए। तो इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है। किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, किस तरीके से ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील है, ये भी एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, पुलिस के जवान हैं, PSC के लोग हैं। और जो पूरा इलाका है देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं,
वज्र वाहन खड़े हुए हैं, दंगा नियंत्रण वाहन है यहाँ पर। यानी अगर कोई अनहोनी होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, तो उससे निपटने के पुख्ता इंतजाम हैं। सामने पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां आप देख सकते हैं, डीसीपी नगर की गाड़ी है, एसीपी की गाड़ी है और सिर्फ मीडिया के लोग हैं। अब से कुछ देर पहले यानी जब तक डेड बॉडी नहीं आई थी तब तक यहाँ पर किसी को भी आसपास फटकने नहीं दिया जा रहा था, किसी को घरों की छतों पर नहीं खड़े होने दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो है जाकर के कुछ अन्य लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। तो यानी कुल मिलाकर के अंतिम संस्कार में 25 से 30 लोग शामिल हो सकेंगे। अब तक तकरीबन 15 लोग अंदर जा चुके हैं। इनमें से एक महिला सदस्य भी है, अतीक अहमद की बहन भी है। लेकिन आप देखिए ये बिल्कुल पूरा जो इलाका है एकदम से छावनी में ये तब्दील है। और देखिए उधर दाहिनी तरफ वो डीसीपी नहीं जो जेसीपी आकाश कुलहरी हैं यहाँ पर, वो खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और आसपास का जो पूरा इलाका है यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। सादे ड्रेस में भी महिला पुलिसकर्मी हैं, इसके साथ साथ बुरके में भी कुछ महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि अगर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन यहाँ आने की कोशिश करती हैं, वो बेटे का आखिरी बार दीदार करने की कोशिश करती हैं, तो उनको तुरंत जो है पकड़ा जा सके, गिरफ्तार किया जा सके। तो इस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कई जो महिलाएं आपको दिख रही होंगी जो पुलिस की वर्दी में भी नहीं हैं, तो वो सारे लोग जो है वो पुलिस महकमे से ही जुड़े हुए हैं। और ये पूरा इलाका देखिए छावनी में तब्दील है। एक बार फिर से उस तरफ चलते हैं, कब्रिस्तान की तरफ आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अंदर की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। हालांकि जो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आप सामने एक शव वाहन देख रहे हैं, एक एम्बुलेंस है जो है, उसी में अभी अब से 5 मिनट पहले असद के शव को ले जाया गया था। और एक बार हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग द्विवेदी से कहेंगे कि वो थोड़ा आगे आएँ और दीवार के उस तरफ कैमरे को हाइट दे करके कुछ तस्वीरें अगर संभव हो तो वो दिखाने की कोशिश करें। शायद वहाँ से कुछ तस्वीरें जो है वो दिखाई जा सकें। तो बिल्कुल देखिए ये कब्रिस्तान का इलाका है जहां पर हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग थोड़ा सा कैमरे को अगर आप और ऊपर कर लें, हाइट दे दें, तो ये तस्वीरें देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर जो है ये जो शव है, शव को उतार दिया गया है। अब इसके बाद सबसे पहले जो गुस्ल की रस्म होती है, गुस्ल की रस्म अदा की जाएगी। यानी जो शव होता है उसको नहलाने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद उसको कफन पहनाया जाता है, सफ़ेद कपड़े में लिटाया जाता है। उसके बाद नमाज होती है, जनाजे की नमाज होती है। और जनाजे की नमाज के बाद फिर लोग जो है कांधा देते हैं और कांधा दे करके कब्र तक ले जाते हैं। और पूरा अंतिम संस्कार यानी मिट्टी देने की जो प्रक्रिया है उसमें 1 घंटे का वक्त करीब लग जाता है। तो अब से जो है यहाँ पर कब्रिस्तान में असद का शव पहुँच चुका है। और दूसरी तरफ जो शूटर गुलाम मारा गया था, शूटर गुलाम का शव जो है वो मेहंदौरी स्थित कब्रिस्तान में ले जाया गया है, वहाँ पर पहुँच गया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कब्रिस्तान को अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया को भी बहुत पहले रोक दिया गया है। और यहाँ पर असद के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। तो पूरी प्रक्रिया होने में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। आधे घंटे का वक्त लगेगा गुस्ल देने में, उसके बाद कफन पहनाने में या जो बाकी रस्में होती हैं उसमें, जनाजे की नमाज़ पढ़ाए जाने में। और 1 घंटे लगेगा जब वो कब्र के अंदर लिटाया जाता है, लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, इस तरीके की परंपरा होती है। उसके बाद उसको पूरे जो डेड बॉडी होती है उसको सफ़ेद लिबास में लपेटा जाता है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी में कि कफन पहनाने की जो प्रक्रिया होती है वो किया जाता है। उसमें पैरों को, अंगूठों को बांध दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो है वो जनाजे की नमाज होती है, यानी अंतिम विदाई धार्मिक तौर पर आपको दी जाती है। और जनाजे की नमाज के बाद फिर जो है वो जो शव है उसको सुपुर्द खाक किए जाने यानी दफनाने की प्रक्रिया की जाती है। और दफनाने में भी तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता है। तो आधे घंटे का वक्त लगेगा सुपुर्द खाक किए जाने की प्रक्रिया से पहले का। और उसके बाद जो है तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा सुपुर्द खाक किए जाने में। तो 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। और यानी करीब 11 बजे के आसपास ये जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न हो पाएगी। मोहम्मद मोइन, वो 8 लोग कौन हैं, क्या उनके बारे में जानकारी मिल पाई है जो इस असद के जनाजे में और उसे सुपुर्द खाक करने में शामिल हुए हैं? एक तो आपने अतीक की बहन का भी बताया, इसके अलावा जो 8 पुरुष हैं वो कौन है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है?
देखिए, आपको बता दें कि ये 8 वो लोग हैं जो असद अहमद के ननिहाल से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, असद के परिवार के ज़्यादातर सदस्य जेल में हैं। उसके पिता अतीक अहमद जेल में हैं, चाचा अशरफ जेल में हैं, बड़ा भाई अली अहमद वो जेल में है और अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी में हैं। इस वक्त धूमनगंज थाने में पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ आपको बता दें कि जो 2 छोटे भाई हैं वो बाल संरक्षण गृह में हैं और माँ जो है फरार है, उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बुआ हैं, जो चाची हैं, वो भी उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद की जा चुके हैं। तो ऐसे में जो ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर हैं। जो सगे नाना हैं वो अभी तक हमें नजर नहीं आए हैं, लेकिन एक चचेरे नाना हैं जिनका नाम हामिद है वो हैं, उसके मामा हैं, फूफा हैं और मतलब जो परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं वही लोग यहाँ पर हैं। वो 8 लोग हैं। इसके अलावा जो इलाके के कारपोरेटर हैं उनका नाम है, यहाँ पर कुछ अन्य लोगों का नाम। मोहम्मद मोइन, आज मिट्टी में दाफन हो रहा है माफिया अतीक का बेटा असद। और सीधे रुख कर लेते हैं प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। जी मोइन। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अब से तकरीबन 27 मिनट पहले असद अहमद का जो शव है वो इस रास्ते से लाया गया था। यानी ये तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो बाईं तरफ से सड़क आ रही है जहां पर आपको ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी और वज्र वाहन खड़ा हुआ दिखेगा। 9:02 पर असद अहमद के शव का लाया गया था। शव वाहन इस तरफ से ऐसे आया था और ये जो कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान है उसका गेट नंबर 1 है और गेट नंबर 1 पर किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है ये आप देख सकते हैं। किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। सबसे पहले जो परिवार के 8 सदस्य थे उनको घर से पुलिस ने अपनी वाहन में बिठा करके ले आई थी, उनको यहां से अंदर जाने दिया गया था। उसके बाद असद अहमद की बुआ यहां पर आई थी, वो अंदर जाना चाह रही थी, लगातार रो रही थी, बिलख रही थी, हाथ जोड़ रही थी। पहले पुलिस को इस बात का शक हुआ कि कहीं वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन तो नहीं है, असद अहमद की मां तो नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपना परिचय दिया, अपनी आईडी दिखाई और पहचान पुलिस ने पुख्ता तौर पर कर ली तो उनको भी अंदर जाने की इजाजत दी गई। यानी परिवार से कुल 8 पुरुष सदस्य, 1 महिला अंदर हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं यहाँ पर हम कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ और लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी। उनके देखिए ये नाम इस तरीके से रजिस्टर में नोट हैं और ये देखिए ये इनसे जो शख्स जा रहा है इसका नाम फैजी है। ये कब्र खोदने वाले हैं, उस टीम के सदस्य हैं। तो जो लोग अंदर जा सकते हैं, संभावित लोग हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं, उसके बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और आपको दाहिनी तरफ हम तस्वीर ये दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये सामने कब्रिस्तान है, ये शव वाहन खड़ा हुआ है और यहीं पर असद को दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस वक्त गुस्ल किया जा रहा है। इसके बाद असद का जो शव है उसे कफन में लपेटा जाएगा। उसके बाद जनाजे की नमाज होगी और जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्दे खाक किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो तकरीबन इस प्रक्रिया को पूरे होने में अभी भी 1.25 घंटे का वक्त लग सकता है। यानी 15 मिनट में जो है वो कफन से लपेटा जाएगा और उसके बाद जनाजे की नमाज होगी और उसके बाद 1 घंटे का वक्त लग सकता है सुपुर्दे खाक करने में। यानी वो जो डेड बॉडी है उसको कब्र के अंदर ले जाया जाता है, उसके ऊपर लकड़ियाँ लगाई जाती हैं। लकड़ियों के बाद उस पर कुछ जो बेर के कांटे होते हैं वो बिछाए जाते हैं ताकि बाद में कोई जानवर अंदर दाखिल ना हो सके। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, पूरी कब्र तैयार की जाती है। लोग फातिहा पढ़ते हैं और फातिहा पढ़ने के बाद फिर जाकर के वो जो सुपुर्दे खाक किए जाने की रस्म है वो पूरी हो पाती है। तो देखिए एक और शख्स हैं, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के लोग उनसे परिचय पूछ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कौन है और इनका नाम रजिस्टर में नहीं था, अंदर से कोई शख्स लेने आए हुए हैं। लिहाजा देखिए कि इनका नाम नोट किया जा रहा है, मोबाइल नंबर नोट किया जाएगा, इनका परिचय जाना जाएगा और अब देखिए इनको अंदर जाने दिया जा रहा है। एक और शख्स देखिए आपको अंदर नजर आ सकते हैं। तो अंदर अब तक कुल मिलाकर के तकरीबन 25 लोग जा चुके हैं। यही 25 लोग अब से 10 मिनट के बाद वो जनाजे की नमाज अंदर ही अदा की जाएगी और जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्दे खाक किए जाने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू की जाएगी। इस दौरान हम फिर से एक बार आपको गेट नंबर 1 की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अकेले गेट नंबर 1 नहीं बल्कि कब्रिस्तान के जो सारे रास्ते हैं उनको इसी
इसी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और पीएसी के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वज्र वाहन है, दंगा नियंत्रण वाहन है, और जहां तक दूर तक आपको नजर जाएगी आपको पुलिस और दूसरी एजेंसियों के लोग, दूसरे सुरक्षा बलों के लोग आपको इस तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन भी हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। मोहम्मद मोइन, एक बार हम चाहेंगे कि सुरक्षा को लेकर और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। किस तरह से, जिस तरह आपने दिखाया कि कब्रिस्तान के सामने जो घर बने हुए हैं वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, ड्रोन से निगरानी हो रही है और जो हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। देखिए, हम कब्रिस्तान के बाहर हैं, एक छत पे एक ऊंचाई की जगह पर हैं और किस तरीके से सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं वो आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, हमारे ठीक सामने एक ऊंची बिल्डिंग है, इस ऊंची बिल्डिंग पर एक सुरक्षा कर्मी वो मुस्तैद नजर आएंगे। इसके साथ देखिए हमारे ठीक सामने वाला जो मकान है उस पर देखिए हेलमेट लगाए और ये बॉडी प्रोटेक्टर वाला किट पहन करके एक ये पीएसी के जवान हैं वो नजर आएंगे। तो आसपास की जितनी बिल्डिंगें हैं आपको इसी तरीके से हर एक बिल्डिंग की छत पर, गैलरी में आपको सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। तो यहाँ पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, कई एसीपी मौजूद हैं। दरअसल कल जुमे की नमाज के बाद, और देखिए इस बीच आपको दिखाएं कि ये अतीक अहमद के वकील हैं विजय मिश्रा, ये सामने आते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अकेले ही आ रहे हैं, वकीलों का जो लिबास होता है, जो ड्रेस होती है उसमें हैं, ये मौजूद हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये इनको कुछ मीडिया के लोग वो रोक रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद विजय मिश्रा जो है वो अंदर दाखिल होना चाहते हैं लेकिन अभी अंदर नहीं जा रहे हैं। वो संभवतः कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। तो विजय मिश्रा जो कि अतीक अहमद और अशरफ के वकील हैं, मीडिया के लोग रोक रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हाथ जोड़ रहे हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हैं विजय मिश्रा, जिन्होंने कल हमें बताया था कि अतीक अहमद की तरफ से कोर्ट में कल ही अर्जी दाखिल कर दी गई थी और संभवतः ये इस बात की बताना चाह रहे हैं कि अतीक अहमद की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, लिहाजा अंतिम संस्कार की जो रस्म है वो अभी शुरू ना की जाए। तो ये देखिए, ये 2 और सहयोगी वकील, उनके जो जूनियर है वो थे, और ये वकीलों का पैनल अब अंदर जा रहा है और वहां जाकर पुलिस अधिकारियों से बात करेगा कि जो सुपुर्द-ए-खाक किए जाने की प्रक्रिया है उसको अभी शुरू ना कराया जाए, क्योंकि अतीक अहमद की तरफ से कल ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई थी। क्योंकि कल अंबेडकर जयंती की छुट्टी थी और साथ साथ कल कोर्ट बंद था, इस वजह से कल उस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज अली अहमद की तरफ से अर्जी दाखिल की जानी है, अशरफ की तरफ से अर्जी दाखिल की जानी है। अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहता है, उसको आखिरी विदाई देना चाहता है, आखिरी बार उसकी सूरत देखना चाहता है। इस तरीके की फरियाद लेकर जो वकील हैं वो अंदर पहुंचे हैं, लेकिन जो शव दफनाने की प्रक्रिया है, सुपुर्द-ए-खाक किए जाने की जो प्रक्रिया है वो रोकी जाएगी। इस बात के कतई मूड में नजर नहीं आ रहे हैं जो पुलिस के अधिकारी, क्योंकि जैसा हमने पहले आपको बताया कि कल जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान पर सैकड़ों की भीड़ जुट गई थी, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इकट्ठा हो गई थी, बुर्का नशी महिलाएं भी थी और हालात कुछ इस तरीके से हो गए थे कि जो पूरा पुश्तैनी मकान था वो लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, सड़क जाम हो गई थी। तो भीड़ इकट्ठा होने पर कहीं किसी तरीके की अप्रिय स्थिति ना हो, कानून व्यवस्था को लेकर कोई खतरा ना पैदा हो, उसके मद्देनजर यह फैसला किया गया कि पुश्तैनी घर पर शव को नहीं जाने दिया जाएगा। कब्रिस्तान में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी जो परिवार के सदस्य हैं या बेहद करीबी हैं, मीडिया तक को नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में अतीक अहमद के जो वकील हैं, जो फरियाद लेकर के पहुंचे हुए हैं, क्या वो रुक पाएंगे, इसमें संदेह नजर आ रहा है, इसमें संशय नजर आ रहा है और ये बात पूरी होने में वक्त लग सकता है, थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, लेकिन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रोकी जाएगी, इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो साफ तौर पर आपको बताएं कि आप बात कर रहे हैं जो वहां पर ये बात लेकर पहुंचे हैं कि जब तक कोर्ट में सुनवाई ना हो जाए अतीक की अर्जी पर, तब तक इस प्रक्रिया को रोका जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसको बीच में रोका जा सके? क्रिमेशन के लिए, और यहाँ पे असद की बॉडी आई है और वो जो है उनके जो भी रिश्तेदार हैं, एक नाना है उनके, उसके अलावा जो उनके साथ के रिश्तेदार हैं वो आए हुए हैं और वो क्रिमेशन की कार्रवाई करवा रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ आसकुलहरी तो कसारी मसारी कब्रिस्तान से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असद को दफनाने की प्रक्रिया जारी है।
जो तमाम प्रक्रिया है, जिसमें हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन बता रहे थे करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर किस तरह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गेट नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा सड़कों पर पुलिस फोर्स तैनात है, आरएएफ की तैनाती की गई है। छतों पर पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि ऐसी भी आशंका थी कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल हो सकती हैं, और इस आशंका के चलते पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी। कुछ खास लोगों को ही, जो असद के रिश्तेदार थे, 8 लोग परिवार के वो सदस्य जिनको जनाजे में शामिल होने की परमिशन दी गई, उनको पुलिस की गाड़ी से कब्रिस्तान लाया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, असद को दफनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लगातार उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच अतीक के वकील विजय मिश्रा भी पहुंचे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने पुलिस से अभी इस प्रक्रिया को रोकने की बात कही है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ, हमारे संवाददाता कसारी मसारी कब्रिस्तान से लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं। जी मोइन। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो शव को सुपुर्द खाक किए जाने की रस्म है, वो रस्म शुरू की जा चुकी है। और एक बार पहले बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। और बहुत ही जल्दी एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं, अंदर जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिस तरीके से सुपुर्द खाक किए जाने की रस्म निभाई जा रही है, तो कब्रिस्तान के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी बहुत जल्दी एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं। बहरहाल इस वक्त हम गेट नंबर 1 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गेट नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है। जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील है। आप सामने देख सकते हैं कि जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं वो सुरक्षा इंतजामों को लेकर जो मीडिया के लोग हैं उन्हें के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और ये जो पूरा इलाका है आपको इसी तरीके से छावनी में तब्दील हुआ नजर आएगा। अंदर गिनती के लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। और एक बार पीछे की तरफ चलते हैं हम, पीछे की तरफ जो यानी कब्रिस्तान की तरफ का जो एरिया है उसको, वहाँ की तस्वीरें, वहाँ के वीडियो जो है सीधे ही हम आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये शव वाहन है जिस पर जो है असद के शव को लाया गया था। इस तरीके से ये जो गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 का ये जो रास्ता बंद है, यहाँ से लेकर गया था, ये बैरिकेटिंग हटाई गई थी। ये रास्ता जो आप सीधे देख रहे हैं वहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक ले जाया गया था। और अंदर हम एक दीवार पर हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग अभी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अंदर जो शव है उसे दफनाने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। और अब एकदम तैयारी हो गई है, और किसी भी वक्त जो जनाजे की नमाज है वो जनाजे की नमाज जो है वो अदा की जाएगी। तो आप देखिए, ये जो परिवार के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। काफ़ी जद्दोजहद हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग द्विवेदी कर रहे हैं। एक पतली सी दीवार के ऊपर चढ़े हुए हैं, और वहाँ से जो हमारे दर्शक हैं उनको ये सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही हम आपको अंदर की तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तौर पर वो दिखाएंगे जो है वो। तो इस तरीके से असद अहमद के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि अभी जो सुपुर्द खाक किए जाने की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है, और उससे पहले की जो रस्में होती हैं वो रस्में अदा की जा रही हैं। और बहुत जल्द, यानी किसी भी वक्त जो है वो सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो सीधे तौर पर शुरू हो सकेगी। तो इस बीच अतीक अहमद और अशरफ के वकील विजय मिश्रा पहुंचे हुए हैं। वो पुलिस अधिकारियों से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार को अभी रोक दिया जाए। क्योंकि अतीक अहमद ने कल ही कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, उस अर्जी पर सुबह 10 बजे सुनवाई होनी है। तब तक के लिए चूंकि अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, उसका आखिरी बार दीदार करना चाहता है, उसको कांधा देना चाहता है उसके शव को, लिहाजा जो है वो जो दफनाने की प्रक्रिया है, सुपुर्द खाक किए जाने की जो प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाए कुछ देर के लिए, जब तक कोर्ट इस पर कोई आदेश ना पारित कर दे। लेकिन पुलिस के जो लोग हैं वो कानून व्यवस्था के मद्देनज़र इस तरीके का कोई जो है वो जो दलीलें हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपके पास कोर्ट का कोई आदेश है तो वो आदेश लेकर के आइए, तभी हम रोक सकते हैं। इसके अलावा कतई हम जो है इस प्रक्रिया को रोकेंगे नहीं, कतई प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी, और जो शव दफनाने की प्रक्रिया है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। तो अतीक अहमद के वकीलों की बात को पुलिस ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है, दावों को नकार दिया है, और कहा है कि अगर आपके पास कोर्ट का कोई आदेश हो तो वो लेकर के आइए। इस बीच ये आशंका जताई जा रही थी कि शाइस्ता
शाइस्ता परवीन जो कि असद की मां है, माफी अतीक अहमद की पत्नी हैं, वो यहाँ पर आखिरी बार बेटे की सूरत देखने के लिए आ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो एक कहावत है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो बिल्कुल उसी तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और शाइस्ता परवीन यहाँ तक आ पाने की बात छोड़िए, आसपास कहीं फटक भी नहीं सकती हैं, कहीं दूर तक नजर भी नहीं आ सकती। और अगर वो ऐसा कोशिश करेगी तो वो तुरंत जो है पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से असद को सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो अदा की जा रही है। कब्रिस्तान के अंदर 20 से 25 की संख्या में लोग हैं और बड़ी संख्या में जो कब्रिस्तान है वो भी छावनी में तब्दील है। और 1 घंटे के अंदर अब ये पूरी रस्म जो है वो खत्म हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ये जो रस्म की तस्वीरें आप लगातार कब्रिस्तान से दिखा रहे हैं, क्या इस बारे में बता सकते हैं किस तरह की इस वक्त रस्म चल रही है? जो शव उसका सुपुर्द खाक किया जाना उससे पहले की जो इस वक्त रस्म चल रही है। देखिए आपको बता दें हम कि इस वक्त जो है सबसे पहले जब असद के शव को जो शव वाहन है उससे उतारा गया, उसके बाद जो है उसको गुस्ल किया गया। गुस्ल दिए जाने के बाद फिर कफन में शव को लपेटा गया। उसके बाद फिर जनाजे की नमाज इस वक्त हो चुकी है और अब जो है वो सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म होती है वो रस्म शुरू हो चुकी है। तो अब तकरीबन 1 घंटे का ही वक्त और लगेगा और कभी भी जो लोग अंदर गए हैं वो पूरी तरीके से सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म होती है उसको खत्म करके कभी भी बाहर निकल सकते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन उसमें भी कम से कम 40 से 45 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि जो पूरा शव होता है उसको कब्र के अंदर लिटाया जाता है। उसके ऊपर लकड़ियां लगाई जाती हैं, लकड़ियों के ऊपर जो बेर के कांटे होते हैं, नुकीले कांटे होते हैं, वो रखे जाते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह मिट्टी हटाकर अंदर दाखिल ना हो सके, शव को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद मिट्टी लगाई जाती है, पूरा जब बराबर हो जाती ज़मीन उसके बाद फिर कब्र तैयार की जाती है। और कब्र तैयार करने के बाद फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं यानी कब्रिस्तान में, वो सारे के सारे लोग फातिहा पढ़ते हैं और जो जिस शख्स की मौत होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, दुआ की जाती है। अल्लाह से ये गुजारिश की जाती है कि वो जो मरहूम है यानी जिनकी मौत हो चुकी है उनको जन्नत में जगह दें, उनके गुनाहों को माफ़ कर दें। तो ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म होने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग सकता है। तो इस बीच आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बाहर से ही पुलिस ने पहरा लगा रखा है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और 2 कैमरों से आप देख सकते हैं, एक कैमरा अंदर से जो दिखा रहा है और थोड़ी दूरी से जो हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग दिखा रहे हैं तस्वीरें, वो सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से असद अहमद के शव को दफनाए जाने का काम चल रहा है। और ठीक इसी तरीके की प्रक्रिया शहर का जो मेहदौरी इलाका है वहां पर जो कब्रिस्तान है वहां पर भी अपनाई जा रही है, क्योंकि वहां पर असद अहमद के साथ 3 दिन पहले जो पुलिस का एनकाउंटर हुआ था, यानी परसों जो एनकाउंटर झांसी में हुआ था, उसमें असद अहमद के साथ साथ 5 लाख रुपए का इनामी जो गुलाम है वो भी मारा गया था। तो उसका शव लेकर के उसके जो परिवार के सदस्य हैं, हालांकि मां ने उसके साफ कह दिया कि वो आखिरी बार भी बेटे की सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे। उसके भाई गुलाम के भाई राहिल ने भी यही बातें कही। तो उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो शव को लेकर के यहाँ पहुंचे थे और मेहदौरी कॉलोनी वाला जो कब्रिस्तान है वहां पर शूटर गुलाम के शव को भी इसी तरीके से दफन किए जाने की रस्म जो है वो निभाई जा रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें सीधी कसारी मसारी कब्रिस्तान से दिखा रहे हैं जहां असद के अंतिम संस्कार की, उसको सुपुर्द खाक करने की जो तमाम रस्में हैं वो अदा की जा रही हैं। और करीब जिस तरह से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन बता रहे हैं, करीब 1 घंटे का वक्त इस पूरी प्रक्रिया में लग सकता है। लेकिन मोहम्मद मोइन, इस असद को सुपुर्द खाक करने के बाद किस तरह का रोड मैप तैयार किया है पुलिस ने? जब यहां से जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं लोग, उनको किस तरह से वापस ले जाया जाएगा और किसी तरह से भी सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो, ऐसे में पुलिस ने क्या तैयारी कर ली है? देखिए आपको बता दें कि कल दोपहर के वक्त जब जुमे की नमाज हुई थी, जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जो पूरा पुश्तैनी घर था
वो एकदम से लोगों की भीड़ से पट गया था। इसके साथ साथ करीब 100 की संख्या में, 100 से ज़्यादा की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो गई थी। बुर्का पहनकर ये महिलाएं आई हुई थी। उसके बाद जो खुफिया एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई थी और खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी थी कि कल जब अंतिम, यानी आज जब अंतिम संस्कार होगा तो जनाजे में तकरीबन 10,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो लोगों के तेवर थे उसको देखकर ये किसी तरह से अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं था कि अगर इतनी भीड़ इकट्ठा होगी तो वो कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती है, कानून व्यवस्था के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। इसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया कि कहीं भी किसी भी जगह पर भीड़ कतई इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। और रात को अधिकारियों ने शाम के वक्त बैठक की और रात को ही आरएएफ और पीएससी की 8 कंपनियां बुलाई गई और इन 8 कंपनियों को यहीं पर, यानी जो कब्रिस्तान से लेकर घर तक की जगह है, यहां पर डिप्यूट किया गया। तो किस तरह से डिप्यूटेशन किया गया, किस तरीके से तैनाती की गई, ये आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के बाहर जो पुलिस के लोग हैं उनकी गाड़ियां लगातार इस तरीके से गश्त कर रही हैं, हूटर बजा रही हैं और दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पुलिस के ही लोग नजर आएंगे। और देखिए ये फिर से वो कब्र खोदने वाले जो लोग हैं वो जा रहे हैं, चूंकि जो कब्र तैयार की गई थी वो कल कब्र तैयार की गई थी और चूंकि मिट्टी का ढेर होता है इसलिए उसका जो शेप है, शेप बिगड़ जाता है। तो इस वजह से आज फिर से अभी हमने दिखाया कि फैजी नाम का एक शख्स जो कल कब्र खोद रहा था, जो 4-5 लोगों की टीम होती है उस टीम में शामिल था, कुछ देर पहले वो गया था। तो अब जो है ये एक दूसरा सदस्य ले जाया जा रहा है। हाथ में आप देख सकते हैं कि फावड़ा है, तसला है, यानी जो कब्र की शेप है, कब्र की शेप बदल गई है। क्योंकि रात भर जो खुले में जानवर रहते हैं तो वो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं और ऐसे में फिर शव को सुरक्षित दफनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो कब्र को खोदने वाले लोग हैं, कब्र को तैयार करने वाले लोग हैं, उनको एक एक कर पुलिस बुला करके ला रही है और तब तक जब तक वो सुपुर्द खाक किए जाने की रस्म शुरू नहीं हो रही है तब तक जो है वो अंदर जो दूसरी रस्में होती हैं वो अदा की जा रही हैं। तो गुस्ल की रस्म हो चुकी है, इसके साथ साथ जो कफन में लिपटाए जाने की रस्म होती है वो हो चुकी है, जनाजे की नमाज भी हो चुकी है और इस वक्त जो है अब वो कब्र को एक फाइनल शेप दिया जाएगा। हालांकि ये काम कल ही कर लिया गया था लेकिन कल शव को लाया नहीं जा सका था, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं वो शाम 7 बजे के बाद खुद ही झांसी पहुंचे थे। तो उस जो कब्र की शेप है उसे फाइनल टच दे करके अब सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी और ये पूरी प्रक्रिया जो है ये पूरी होने में तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का वक्त लगता है। तो अंदर करीब 25 लोग ऐसे मौजूद हैं जिनमें से ज़्यादातर लोग परिवार के सदस्य हैं, इलाके के जनप्रतिनिधि हैं और या फिर जो पड़ोसी हैं जिनको परिवार के लोग चाहते थे कि हाँ ये लोग शामिल हो जाएं, उनकी जिस नामों पर रजामंदी थी उन तकरीबन 25 की संख्या में लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ असद अहमद की जो बुआ हैं वो बुआ भी अंदर मौजूद हैं। हालांकि इस्लाम धर्म की बात करें अगर हम तो कब्रिस्तान में रवायत ये है, यानी परंपरा ये है कि महिलाएं नहीं जाती हैं, लेकिन वो दूर बैठी हुई हैं जहां पर सुपुर्द खाक किए जाने की परंपरा होती है वहां पर नहीं बैठी हुई हैं। उन्होंने आखिरी बार असद के असद के चेहरे का दीदार कर लिया है। नम आंखों के बीच रोते बुलकते हुए वो कब्रिस्तान पहुंची थी और परिवार की कोई दूसरी महिला यहां पर नहीं पहुंची हुई है। तो आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि शाइस्ता परवीन जो कि असद की मां हैं वो यहां पर आ सकती हैं, अपने बेटे का चेहरा देखने की कोशिश कर सकती हैं और यही वजह है कि बुर्का नशी महिलाओं की भीड़ में शाइस्ता परवीन भी ना शामिल हो जाएं, ना आ पाएं। इसी वजह से ये सारी कवायद की गई कि घर पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी गई, किसी भी जगह महिलाओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी गई और जो शव था वो सीधे कब्रिस्तान लाया गया, ना तो घर ले जाया गया ना ही किसी अन्य जगहों पर रुकने दिया गया। और पुलिस ने लेकिन बाकायदा पूरा जो प्रोटोकॉल है वो प्रशासन ने पूरा कराया कि आपके दफनाने की जो परिवार में रस्म होती है, रवायत होती है, उसमें किसी तरीके की रुकावट ना होने पाए, कोई ये ना कहने पाए कि नहीं हमें अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया ठीक से हमारी रस्म के मुताबिक। तो उन सारी परंपराओं का पालन करवाया गया है। जिस तरीके से गुस्ल की रस्म होती है उस गुस्ल की रस्म को अंदर अंजाम दिलाया गया, वहाँ पानी का इंतज़ाम किया गया था, ड्रम भर करके रखे गए थे, कफन का इंतज़ाम किया गया था, इसके साथ साथ जनाजे की नमाज कैसे कहाँ पढ़ी जाएगी उसके लिए जगह निर्धारित की गई थी। अंदर लोगों को किसी तरीके का खतरा महसूस ना हो इसलिए जो पूरा कब्रिस्तान का इलाका है उसे छावनी में तब्दील किया गया।
गया। पुलिस और पीएसी के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई। हालांकि जो अतीक अहमद के वकील हैं वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी वो कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। वो लगातार इस बात की जिद पर अड़े हैं कि जो अंतिम संस्कार की रस्म है उसे रोक दिया जाए, क्योंकि 10 बजने वाला है और 10 बजे ही जो है वो अतीक अहमद की जो अर्जी है उस पर सुनवाई हो सकती है। अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, जनाजे को कंधा देना चाहते हैं, आखिरी बार बेटे की सूरत देखना चाहते हैं, उसे विदाई देना चाहते हैं। और कल ही जब धूमनगंज थाने में पूछताछ हो रही थी तब भी अतीक अहमद लगातार रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और ये कह रहा था कि हम अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। और जब पुलिस ने उससे इस बारे में कहा कि हम सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकते हैं, हम नियमों में बंधे हुए हैं, कानून में बंधे हुए हैं, आप कोर्ट के आदेश पर यहाँ रखे गए हैं, तो अगर इस बारे में कोर्ट ही कोई आदेश देगा तभी कोई दखल दिया जा सकता है। इस पर अतीक अहमद ने एक बात कही थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब बाप हूँ। यही वर्ड थे अतीक अहमद के कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब बाप हूँ। मैं अपने बेटे की मौत की वजह बना और इतना बदनसीब हूँ कि अपने बेटे के जनाजे को कांधा भी दे सकने की हालत में नहीं हूँ, उस स्थिति में नहीं हूँ। तो अतीक अहमद की जो बेबसी है उसे समझा जा सकता है, लेकिन ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई इसको भी समझना होगा। बहरहाल यहाँ पर जो धीरे धीरे अब जो माहौल है वो शांत होता जा रहा है, क्योंकि 1 घंटे पहले हम जो लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि गलियों के किनारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही थी, पुलिस को बार बार लोगों को खदेड़ना पड़ रहा था, लाठियां पटकनी पड़ रही थी और समझा बुझा कर वापस भेजना पड़ रहा था, हर हथकंडा अपनाया जा रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब ये पूरा जो इलाका है ये कालिंदीपुरम का, कसारी मसारी का, यहाँ पर सन्नाटा पसर गया है। घरों की छतों पर भी जो लोग थे वो भी हट चुके हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर इसी वक्त हो गया है, आसमान से आग बरस रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। सामने की मकान पर आप देख सकते हैं कि एक सुरक्षा कर्मी खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे ठीक सामने जो दूसरा मकान है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलमेट लगाए और बॉडी प्रोटेक्टर किट पहन करके एक सुरक्षा कर्मी पीएसी के ये नज़र आ रहे हैं, वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये गेट नंबर 1 की जो तस्वीर है देखिए, यहाँ पर कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ सुरक्षा कर्मी जो है वो किनारे की तरफ छांव पकड़ कर खड़े हो गए हैं, लेकिन बैरिकेडिंग की गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी है। देखिए ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर एक लिए हुए हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। जो भी लोग अंदर जाना चाह रहे हैं उनका नाम पहले से यहाँ नोट है। आप अपना नाम बताइए, मोबाइल नंबर वेरीफाई कराइए, अपना एक आईडी दिखाइए और जब ये लोग पुख्ता तौर पर संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ जो शख्स अंदर जा रहा है ये वही शख्स है जिसकी आईडी दिखाई जा रही है, तो उसके बाद ही उसे अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो तकरीबन 25 की संख्या में लोग अंदर हैं और अब ये कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन के यहाँ पर आने की अब कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है शाइस्ता परवीन कतई कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये गेट नंबर 1 की तस्वीर है। गेट नंबर 2 और पीछे के जो रास्ते हैं, जो 4 दीवारी है, कहीं से भी अंदर दाखिल होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। और अगर इस तरीके की कोई कोशिश की जाएगी तो शाइस्ता परवीन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बताएं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सादे ड्रेस में भी महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, इसके साथ बुर्के में भी जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि अगर शाइस्ता परवीन यहाँ आने की कोशिश करती हैं, कब्रिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करती हैं, तो उससे पहले ही उसे दबोच लिया जाए, उसकी गिरफ्तारी कर ली जाए। तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए आप कि किस तरीके से एक यहाँ पर ये टेंट लगाया गया था, लेकिन चूंकि लोगों की भीड़ नहीं गई, हम कहेंगे अपने सहयोगी अनुराग से कि वो जो सामने एक कनात लगाया गया है, टेंट लगाया गया है, ज़रा उसकी तस्वीरें देखिए। ये सफ़ेद रंग का ये लगाया गया है ताकि इस बात की उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं तो कुछ लोगों को छांव मिल सके, लेकिन इतनी भीड़ अंदर आई ही नहीं है। गिनती के तकरीबन 25 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है और ये सारे के सारे लोग जिस तरह से हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो कब्र के आसपास हैं। कब्र का जो शेप है उसे फाइनल टच दिया जा रहा है और कुछ ही पलों में जो सुपुर्दे खाक किए जाने की परंपरा है, आखिरी रस्म है, वो शुरू कर दी जाएगी और 45 मिनट का वक्त लग सकता है। यानी 45 मिनट के बाद जो असद अहमद है वो मिट्टी में दफन हो जाएगा और यहाँ से जो लोग हैं वो वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके के मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।